छोड़ के, और ये सारे मिलके जेपी दलाल जी के पीछे लगे रहे उसको हराने का काम करने में। पार्षद साहब भी कह रहे थे इतना कमजोर नेतृत्व तो आज से पहले कभी नहीं देखा। ये समझ रही है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हैं, इसको ये नहीं मालूम अभी तक के नायब श्रेणी मुख्यमंत्री। जब इसका लेन देन पूरा कर दिया था अगला पता होगा भाई इसने मेरे को वोट दिया है। और सांसद और चौधरी बंसीलाल हमेशा खिलाफ में चुनाव लड़ा, उनके पैरों में पड़े। चीफ मिनिस्ट्री के चक्कर में इतनी अंधाधुंध पागल होगी कि ये चौधरी सुरेंद्र जी और बंसीलाल जी के खिलाफ में का स्वाद और लाख में तो ये बता देती है कि भाई आपने वोट नहीं दिया नहीं, और वहां इसको पता नहीं लगता। भाई खोज हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम भाई। और फिलहाल जो है हम जिला भिवानी के गांव तोशाम के अंदर मौजूद हैं, और जो जिला भिवानी की जिला पार्षद चेयरपर्सन मैडम अनीता मलिक जी हैं उनके निवास स्थान के ऊपर हम मौजूद हैं। फिलहाल कृष्ण मलिक जी जो अपने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं मेरे साथ में, इनसे भी जो है साक्षात्कार करांगे, बातचीत करांगे, जानांगे भिवानी और हरियाणा की राजनीतिक गलियारा में घूम के आवांगे, नई पुरानी बातचीत होंगी, काफ़ी चीज़ें कई मुद्दों के ऊपर आज जो है बातचीत होनी है। तो पहले तो मलिक साहब राम राम। राम राम जी सचिन जी, आपको और आपके सारे दर्शकन भिवानी के दर्शकन राम राम। समझता जी, आप तो बताओ। आज मेन उद्देश्य तो अपना था कि आपने जो है मैडम ने जो टैंकर वितरित कराया उसके ऊपर, लेकिन उसके अलावा अगर हम बातचीत करें, क्योंकि मैडम तभी हमने साक्षात्कार कराया है, तो 8 महीने हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, तीसरी बार हैट्रिक बनाई है हरियाणा के अंदर और तीसरी बार फिर आई है। तो 8 महीने में कुछ देखने में मिला, क्योंकि नरेंद्र चौहान जी जो कि वार्ड नंबर 15 के जिला पार्षद हैं वो तो यूँ कह रहे थे कि ईट रोड़ी हमने तो लागी देखी नहीं। पहले तो आज की बताऊं, आज जो चेयरमैन मैडम ने पानी के टैंकर और 2.5 करोड़ रुपये लगभग 247 किलो वो दे के कैरू ब्लॉक में एक अच्छा काम किया है। और रही बात इनकी 8 महीने की, 8 महीने में भिवानी का इतना कमज़ोर नेतृत्व तो हमने, जैसे हमारे पार्षद साहब भी कह रहे थे, इतना कमज़ोर नेतृत्व तो आज से पहले कभी नहीं देखा, जो कभी भी कोई भी एक नया काम शुरू नहीं करवा सकते। ये तो पीछे जैसे खाने में पाइपलाइन है, वो चेयरमैन मैडम ने 28 करोड़ का जेपी दलाल जी को कह के पास करवा के टेंडर लगवाया था, वो काम भी वहीं का वहीं स्टॉप है, उसको आगे बढ़वा भी नहीं रही, उसका उद्घाटन कर दे हैं। लाइट मैडम लेके आ रही है, उसमें पूरे जिले में लगन लग रही है, उनका उद्घाटन कर दे है। ये सिर्फ दूसरों की उस पर अपनी कोई नई चीज़ नहीं लेके आने लग रहे, न तो मंत्री और न ही लोकसभा सांसद, राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही कोई ऐसी नई चीज़ यहाँ भिवानी हल्का में नहीं लेके आ रहे। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं जो जिला भिवानी की अगर आप बात करें तो बार बार इस बात का जो है ढिंढोरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा पिटा जा है कि भाई जो है ना कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा सांसद तीनों हमारे पास हैं, पोबारा 25 हो रही है, अलका तो शाम की तो जो है ना भाई चांदी हो रही है। कौन सी हो रही है अलका तो शाम में? पानी का इन्होंने तो शाम के अंदर पानी का जल भराव की समस्या उस टाइम से है 2012 में, जिस टाइम इन्होंने ऊंचे ऊंचे बांध बनाए, उस टाइम भी राकेश भाई ने बहुत विरोध किया था, वो समाधान नहीं होने लग रहा। डीएमएफ का पैसा वो गलत बांटने लग रहे हैं, उसकी शिकायत भी कैग में की जा चुकी है। मतलब जो चीज़ है ना यहाँ की है वो कहाँ कहाँ जाके बांटने का कार्य करते हैं वो भी नहीं लग रहा इनसे, इनका कोई वो नहीं है। अच्छा, दूसरी बात करा तो मैडम तक मैंने पूछा था, अब तक भी मैं सवाल दोबारा करता हूँ कि पीछे जो राज्यसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्तिकेय शर्मा जी, तो उन्होंने एक बयान दिया है कि भाई पीछे जो है वो एक बार पहले भी जो चुनाव लड़ता उस टाइम पर मैडम किरण चौधरी जो कि राज्यसभा सांसद भाजपा और कुलदीप बिश्नोई जी जिनके बेटे जो है पीछे विधायक थे, तो वो दोनों क्रॉस वोटिंग करी थी और उन्होंने जो है कार्तिकेय शर्मा जी के पक्ष में वोट डाला। बिल्कुल सही कराया सचिन जी आपने, उसने वो बयान मैंने भी देखा था इसका। कार्तिक शर्मा ने बहुत अच्छा काम किया, उसने जब इसका लेन देन पूरा कर दिया था अगला पता होगा भाई इसने मेरे को वोट दिया है, मैं उसका धन्यवाद भी करता हूँ। लेकिन वैसे हरियाणा को अनुमान था, उसने दीपेंद्र जी की बात है, दीपेंद्र हुड्डा साहब की, कि सत्यमेव को जयते का काम करने का काम किया। भाई इसने कांग्रेस में रहते हुए हमें वोट दिया, उसने ये चीज़ दिखा दी। ये तो हमेशा से ही, और ये कह रही है, मैंने भी देखा था कि भाई मुझे नहीं पता, मैं राज्यसभा सांसद का राज्यसभा चुनाव लड़ रही थी उस टाइम के, मुझे नहीं पता लगा किसने मुझे दिया किसने नहीं दिया। आप देखो, आप तो शाम हल्के में 2.25 लाख की जनसंख्या है, उसमें आके नुगा कि शर्मा जी आपने मुझे वोट नहीं दिया,
पवार साहब आपने नहीं दिया, राव साहब आपने नहीं दिया, और सरपंच साहब आपने ये वोट नहीं दिए, ब्लॉक समिति वाला ने, चेयरमैन सोनू आपने नहीं दिया, तो इसको क्या सीसीटीवी फुटेज लगा रखे हैं क्या? उनका स्वाद और आँख में तो ये बता देती है कि भाई आपने वोट नहीं दिया नहीं, और वहाँ इसको पता नहीं लगता। इतनी तो मूर्ख नहीं है। अगर जो इतनी होगी तो मैं सैनी साहब से, मुख्यमंत्री जी से अरदास करूँगा कि भाई इनको किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा दिया जाए। इसका आगरा वाला तो पता नहीं जयपुर शिफ्ट हो गया हो, क्योंकि ये उसमें चीफ मिनिस्ट्री का उसमें वो हो चुकी है। आपको संजय एक बात बताऊं जी, ये दिल्ली की राजनीति करती थी, उस वक्त शीला दीक्षित वहाँ की मुख्यमंत्री होती थी, उसके साथ हर रोज झगड़ती रहती थी, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए, वो कुर्सी चाहिए। वहाँ से उन्होंने कांग्रेस ने हटा के यहाँ आ गई तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ उसी प्रकार की लड़ाई लड़ती रही, मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए। और एक और जो ये 2004 में कह रही है ना कि भाई मैं उस टाइम राज्यसभा की उम्मीदवार बनी थी, तो उस टाइम किसने दिया था उसको? उस टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी, और कांग्रेस के पावरफुल नेता चौधरी भजनलाल जी थे। ये भूल चुकी है। ये तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलती ये भूल चुकी है कि उस टाइम वो तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में वहाँ से कांग्रेस में पावरफुल है। उससे पहले चौधरी भजनलाल जी उसका नेतृत्व करते थे। भाई वो जो चुनाव हुआ था वो चौधरी भजनलाल जी का नाम पर वोटिंग हुई थी। हाँ। पूरा हरियाणा में वोट भजनलाल उस जी का टाइम डाला था। वही करते थे, तो ये उसमें भी उनका नाम ला रही है। और एक और बात बताऊं, ये हरियाणा विकास पार्टी की और उसकी साझी उम्मीदवार बन रही है ना, आपको याद है नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस टाइम चौधरी बंसीलाल जी की बीजेपी ने सरकार गिरा दी थी, समर्थन वापस ले लिया, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार। हरियाणा विकास पार्टी का समर्थन वापस ले लिया, ये 1999 की बात है। उस टाइम कांग्रेस ने इन कह के समर्थन दे दिया और वो आपका बहुमत भी सिद्ध करने वो हो गए थे। तब चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री रह गए। इसने क्या किया, ये जाके ऊपर के केंद्रीय नेतृत्व से फिर मिली, बोले जी मैं हरियाणा विकास पार्टी को और आप मेरे को करके मेरे को वहाँ की चीफ मिनिस्टर बनवा दो। उनको कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तो फिर इसने गुमराह किया, और चीफ मिनिस्ट्री के चक्कर में इतनी अंधाधुंध पागल होगी कि ये चौधरी सुरेंद्र जी और बंसीलाल जी के खिलाफ में होकर हरियाणा विकास पार्टी में चीफ मिनिस्टर बनना चाहती थी। उस चीफ मिनिस्ट्री के लिए जब वो उनका संदेश चौधरी बंसीलाल जी के पास आया कि भाई आपका समर्थन दे, आपको पार्टी को समर्थन दे देंगे, लेकिन आपको किरण चौधरी चीफ मिनिस्टर बनानी होगी, तो उस टाइम उन्होंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगा और ये किसी काबिल नहीं है, मैं सरकार गिरा के सन्यास ले लूंगा। और उसने इसी दुख में चौधरी बंसीलाल ने सरकार गिरवा ली और सन्यास ले लिया इसी के दुख में। ये उस टाइम भी चौधरी बंसीलाल और सुरेंद्र सिंह के चीफ मिनिस्टर की लड़ाई लड़ रही थी। अब भी ये कुछ दिन के बाद में नायब सैनी जी से और उनसे ये कह के भाई मैं मनोहर लाल जी से अच्छी मेरी वो है, मेरी ऊपर से वो होगी चीफ मिनिस्टर की लड़ाई। पीछे अब 5-4 दिन पहले भी पंचायत भवन में सिर्फ यही नारे लगवाए हैं कि किरण चौधरी जिंदाबाद। इसने और कुछ नहीं, सिर्फ मोटी कलाम का नाम, चाहे वो शीला दीक्षित रही हो, चाहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे, चौधरी बंसीलाल, भाई मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए। इसके लिए सब कुछ दाव पे लगा के एक मेंटली डिस्टर्बेशन हो चुकी है इसके चक्कर में ये, और विकास कार्यों पर इनका कोई ध्यान नहीं है। और जिला परिषद के काम रुकवाण में और चीफ मिनिस्टर में इसकी तरफ दो ही ध्यान में रहते हैं। इसने तो कुछ वर्करों को यहाँ तक बोल रहा है कि भाई आप थोड़े समय और रुको, मैं आपको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी लेके आऊँगा। अब थोड़ी थोड़ी दबी आवाज़ में कहने लग गई। मैडम किरण चौधरी ने अभी बयान दिया है, क्योंकि जो कार्तिकेय शर्मा जी का जो बयान था, तो मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में शामिल था। भिवानी पंचायत घर में वह कॉन्फ्रेंस हुई थी भिवानी, और उसमें मैडम किरण चौधरी राज्यसभा सांसद जी कह रही थी कि भाई जो है कार्तिकेय शर्मा जी ने अच्छा कराया है कि भैया बात बता दी, मेरे भी जो है क्रॉस वोटिंग हुड्डा साहब ने करवाई। जो आप बात बताना रहे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरा हमेशा खिलाफ रहे हैं, और बार बार देखा गया है कि मैडम किरण चौधरी जब कांग्रेस में थी उस टाइम पर भी हुड्डा साहब ने जो है मतलब उनको आरोप प्रत्यारोप कराया करती, और अब भाजपा में आ गई तो भी आरोप प्रत्यारोप है। तो इसका क्या कारण है कि गुटबाजी होगी और मैडम किरण चौधरी का हुड्डा साहब इतना भेदभाव करना या इतना मतलब उनको गिले शिकवे रखना भिवानी की राजनीति ने कितना पीछे ले गया, भिवानी एरिया ने कितना पीछे ले गया? हुड्डा साहब से ये तो मैंने आपको बता रहा था, ये चीफ मिनिस्टर की दौड़ में है, और इसने कभी किसी को जिताने का काम नहीं किया, अरवाने का काम करती है। किसी भी एक विधायक भी सिंगल पूरा हरियाणा में
किसी को जितवाने का, ये जितवा दूसरों का जिता, खुद दूसरे बैसाखियों पे चल के आती है। कभी भारतीय जनता की पार्टी मांग लेती है, कभी इनेलो की, जेजेपी की, और कभी जो बंसीलाल के विरोधी है ना, उनसे सभी से वो करके, जो चौधरी बंसीलाल जी का साथ देने वाले थे वो एक भी व्यक्ति नहीं है किसी भी गांव में इनके साथ, उनसे मदद मांगती है। अब भी सांसद से, और सांसद और चौधरी बंसीलाल हमेशा खिलाफ में चुनाव लड़ा, उनके पैरों में पड़े कह के, ये तो एक षड्यंत्र के तहत भाई अब यहाँ दाढ़ नहीं गलेगी तो उससे जाके मदद मांग मांग के इस तरह चुनाव लड़ती है, और साफ सुथरा इसका चुनाव नहीं रह रहा। आप नु कहना रहे हो कि भाई दूसरा भरोसा है रोटी सेक का मैडम किरण चौधरी। अब तो यह बात सुनने में आई थी कि 12 सीट मैडम किरण चौधरी ने बीजेपी की जितवाई दी है। आप एक सीट का बताओ, एक सीट का नाम बता के दिखाओ जो उसने जिताई। बारडे वाली है वो चौधरी धर्मवीर सिंह अपना दम पर लेके आए, और उन्होंने सारी लोकसभा की छोड़ के एक बारडे पर लगे रहे। धर्मवीर जी की मिसिज, उसके भाई और उसका बेटा सभी उसी पे जोर लगा रखे थे और उसको जिता के ले गए। और उन्होंने ये छोड़ के, और ये सारे मिलके जेपी दलाल जी के पीछे लगे रहे उसको हराने का काम करने में। कौन सी सीट वो करवा के ले आए? घनश्याम से वो अपने उस पर है, कपूर है वो अलग से जीत के आ रहा है। इन्होंने किसी का भी, आपका एक भी विधायक नहीं है इनके पास, एक भी न होगा, कभी भविष्य में भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वार्थी इतनी है। तो कहाँ देख रहे हो भिवानी की राती किस दर्जा पे आज जो है जानना रही है? भिवानी की राजनीति देखो, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस टाइम भी इन्होंने लड़के कर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अगर मिल के काम करती ना तो भिवानी का नक्शा अलग होता। तो मैडम तो बार बार किरण चौधरी जी तो ये कहती हैं कि भाई भिवानी ने जो है हुड्डा साहब पाकिस्तान मानने हैं, पाकिस्तान मान्या करते, और विकास हुड्डा साहब नहीं करवाना चाहते भिवानी का। हुड्डा साहब ने तो शाम में जो काम करवाए ना कांग्रेस में ही करवाए, अब करवा के दिखाओ ना, चाहे वो झील के हैं, चाहे वो अर्बल पार्क है, गलियों के थे या और थे, जो भी चीज़ करवाए कांग्रेस में उन्होंने करवाए होंगे। अब ये करने लायक हो, किसी चीज़ पर जाके झगड़ा करते थे तो उससे झगड़े में कौन देगा? लाइजन अच्छे नहीं थे मतलब उनके, इसको लाइजन के, इसको तो वो बड़ी, इसने काम से उससे मतलब नहीं, इसने बड़ी कुर्सी इसका एक दिमाग में फीड हो रही थी। ये चौधरी बंसीलाल भी जो जानते थे, तभी इसको कभी भी हरियाणा विकास पार्टी के नज़दीक भी नहीं भटकने देते थे। आप नोट कर लो कभी भी आई हो तो। भाई नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े कदावर नेता हैं मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, और उनके ऊपर बार बार आलोचना करना या विपक्ष की, उस टाइम पर भी जो है मैडम आप भी यूँ कहें कि भाई जो है ना आगे भी हम तो काम करवाना रहे हैं, सुरती ने यूँ करवा दिया, तो सामने के कुछ विकास कार्य देखे अपना। ये नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पे बार बार, और कांग्रेस पार्टी पे, ये जब कांग्रेस से जा चुकी है तो इसको उनकी सोच करने की क्या जरूरत है? उसकी तो कांग्रेस पार्टी और चौधरी वो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा सोचें, ये तो अपनी पार्टी के बारे में ध्यान दें। लेकिन इसका अभी तक मानसिक संतुलन वही है, ये समझ रही है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री हैं। इसको ये नहीं मालूम अभी तक कि नायब श्रेणी मुख्यमंत्री है और बीजेपी की सरकार है। ये तो वैसे ही समझ रही है कि जैसे 2012-13 में होता था ना, ये समझ रही है कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है और मैंने तो इन्हीं को गाड़ बकनी है। इसको मालूम ही नहीं है अभी तक। तो तभी तो मैडम कह रही थी ना जैसे अभी कि भाई इसको अच्छे डॉक्टर से इलाज की जरूरत है। श्रुति चौधरी तो भाषणों में भी मनमोहन जी का नाम लेती है, ये इसकी मेंटलिटी हो रही है। और पीछे आपने देखा होगा महेंद्रगढ़ में एक रैली थी, उसमें भी ये अमला का अलवा बोल रही है। आप नोट कर लेना भाई, अलवा, फिर बोली सॉरी नहीं अमला। इनको ये नहीं मालूम अलवा और अमला क्या चीज़ होती है। अलवा खाने का है कि इतनी चीज़ भूल चुकी है। आप उस पर देख लेना फेसबुक पे। जो आशाएं थी हल्का वासियों की, जिला वासियों की, तो उन पे खरे नहीं उतर पा रहे हमारे भिवानी के नेता का, ये कहना। हाँ, यहाँ का बहुत कमज़ोर नेतृत्व हो रहा है और भिवानी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि अब तो यहाँ के नेतृत्व ने, इन्होंने पानी की मांग कभी किसी भी विधानसभा में विधायक ने, एमपी ने कभी भी राज्यसभा में, लोकसभा में पानी की मांग उठाई? भाई हमारा सामान, जो व्यक्ति जल मंत्री होते हुए अपने हिस्से का सामान बंटवारा नहीं करवा सकते। आप किसी जिले में देखो, धान, ईंख ये बोई जाती है, यहाँ पीने का पानी नहीं है। इससे ज़्यादा दुर्भाग्य हमारे भिवानी का क्या होगा? फिर क्यों ये दो एमपी और मंत्री हो रहे हैं? हम तो जब बीजेपी में थे ना, तब भी जो कोई यहाँ तो सामने हादसा हो जाते कहते भाई हमने कोई चेयरमैन की जरूरत नहीं है। मैडम ने
अपहरण हुआ तो उसके बीच में स्पष्ट कह दिया था कि ऐसी चेयरमैन हम हमारे पहले गांव के साथ हैं। तो ये अगर जब पानी नहीं ला सकते, इन्हें तो चौधरी बंसीलाल जी का नाम और हरियाणा इसमें भिवानी हॉस्पिटल में जब उसको शिफ्ट करने लग रहे हैं उसका नाम भी नहीं वो कर सकती, ये किसी के नाम पे लड़ नहीं सकते। OPD का नाम सिर्फ ओपीडी का नाम चेंज करके सारी मशीनरी दूसरी जगह शिफ्ट करने लग रहे हैं। आपने उसके न 12 में भी कुछ नहीं बोला, जबकि नरेंद्र मोदी जी ने भी चौधरी बंसीलाल जी का नाम लिया, लेकिन ये इतनी कमज़ोर हैं कि उसके 12 में कि बंसीलाल जी का नाम तो मत मिटाओ, उसको भी नहीं कह सकती। इतना कमज़ोर नेतृत्व तो शायद सदियों बाद ही अब हो रहा होगा। तो आगे क्या लगता है? अब तो संगठन बनने की तैयारियां हैं कांग्रेस में और जो है पद दिए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो मजबूत और मजबूती से आएगा? कांग्रेस में ब्लॉक स्तर पे और अब जिला स्तर पे जिला अध्यक्षों का और उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद में एक विपक्ष की भूमिका बड़ी मजबूती के साथ होके निभाने का काम करेंगे। और इनका गलत का विरोध चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल हर जगह हर व्यक्ति के साथ में खड़े रह के काम करेंगे। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होने देंगे कि इनसे, चाहे वो उनकी लड़ाई, जैसे आपने पीछे हिसार में उनके लिए देखा तो उन्होंने कहा कि हम विधानसभा से लेकर लोकसभा तक लड़ाई लड़ेंगे। तो कांग्रेस पार्टी पूरी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी, उनके साथ हर प्रकार से खड़ी रहेगी किसी व्यक्ति को। क्या कहना चाहेंगे हल्का वासियों को? कावासियों से तो भाई निवेदन है, आप हमारे सर पर आशीर्वाद बनाए रखें, जितना भी हो सकेगा हमारे से लड़के झगड़ के बगैर दबाव के, किसी का दबाव ना मान के, यहाँ के तो शाम के लोगों को मालूम भी है, किसी का भी न मान के विकास करवाने का काम करेंगे। तो कृष्ण मलिक जी हमारे साथ थे वार्तालाप में और काफ़ी मुद्दों के ऊपर जो बातचीत हुई है राजनीतिक गलियाराम घूमेहा और हरियाणा विकास पार्टी की सरकार से लेके चौटाला सरकार से लेके और आज जो हालचोट की नायब सिंह सैनी जी की सरकार है उस तक की हमने बातचीत करी है। और मलिक साहब का तो कहना है कि दोयम दर्जे की जो आज राजनीति भिवानी की हो चुकी है, जो है स्टेज डाउन हो चुकी है और इस राजनीति को जो है उभरने की ज़रूरत है। और राज्यसभा सांसद मैडम, सांसद महोदय, कैबिनेट मंत्री सबको जो है लपेटे में लिया है। तो अपनी राय दर दियो भाई, वीडियो शेयर कर दियो, चैनल सब्सक्राइब कर दियो। सारे दर्शक जितने भी जुड़ रहे हैं सब ने जो है कैमरा पर्सन सोनू सिया के साथ सचिन कुमार की मलिक साहब राम राम, धन्यवाद जी सिंह जी।